नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग उसी सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिसमें हम लोग अपने प्रीवियस क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी में पूछे जा चुके हैं उनके बारे जो जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वही सीरीज़ है हमारी, उसी का ये प्रॉब्लम नंबर आपका 6 है। देखिए इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन एंड फेस वोल्टेज एंड करंट फॉर अ 3 फेस डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम। यहाँ पे ध्यान देना है कि क्या कह रहा है कि डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के लिए आप रिलेशन फाइंड करें। मैं यहाँ रिलेशन लिख दे रहा हूँ, इस पर डिटेल वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाया हुआ है, मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं। जो रिलेशन होता है वो होता है आपका वी एल इज इक्वल टू वी पी एच, और करंट का रिलेशन होता है आई एल इज इक्वल टू √3 आई पी एच। ये डेल्टा कनेक्शन के लिए। यहाँ पे वी एल आपका लाइन वोल्टेज है, वी पी एच आपका लाइन फेस करंट फेस वोल्टेज है, आईएल आपकी लाइन करंट है और आईपीएच आपका फेस करंट है। तो ये रिलेशन डेराइव करने के लिए पहले कहा गया है, तो डेराइव करने के लिए कहा गया है, तो ये ऑलरेडी जो है मैंने कराया हुआ है इसका प्रॉपर डिटेल वीडियो, तो आप ऊपर आई बटन में देख के जो है आप वहाँ पहले देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन को आप चाहें तो अटेम्प्ट कर सकते हैं, या अगर ये आपको फॉर्मूला याद है तो आप बड़े आसानी से हो जाता है। लेकिन आगे देखिए तो क्वेश्चन में भी इन्होंने जो है स्टार कनेक्शन के बारे में कहा है, तो अगर स्टार कनेक्शन का फॉर्मूला याद है तो उसको भी आप जो है यहाँ पर अभी मैं लिख दूंगा, उसको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। फिर क्वेश्चन को शुरू करिए। तो देखिए मैं यहाँ पहले ये सब जो डेल्टा का रिलेशन लिखा हुआ इसको मैं हटा देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है। कहा है कि अ बैलेंस्ड 3 फेस स्टार कनेक्टेड लोड टेक्स 30 किलोवाट ना। 3 फेस स्टार कनेक्टेड, तो सबसे पहले हमें समझ जाना है कि ये क्या है, हमारा स्टार है, तो जो भी फॉर्मूला लेंगे स्टार का लेंगे। तो स्टार के फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो मेनली जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो वी एल इज इक्वल टू √3 वी पी एच, और करंट का रिलेशन होता है आई एल इज इक्वल टू आई पी एच। तो ये दो ही रिलेशन है, इसी का ही इस्तेमाल मेनली किया जाता है जो स्टार कनेक्शन में। अब आगे देखिए क्या कह रहा है, 30 किलोवाट जो है पावर, तो किलोवाट है तो हमें समझ जाना चाहिए कि यानी कि एक्टिव पावर दिया है, यूनिट से हमें समझ में आ रहा है। तो P की वैल्यू कितनी होती है, 30 किलोवाट, जो कि क्वेश्चन के अनुसार दिया है। तो इसको आप चेंज कर लीजिए, 30 इंटू 10⁻³ यानी कि आपका हो जाएगा 30,000 वाट। ये आपका हो गया। इसके बाद कह रहा है लीडिंग करंट ऑफ आई एल। तो यहाँ करंट के बारे में कुछ नहीं बताया कि ये कौन सी करंट है, तो हम लाइन करंट ही एज्यूम करेंगे। और ये हो गया आई एल इज इक्वल टू कितना है, 48 एम्पियर। और ध्यान देना है करंट कैसी है, तो देखिए कह रहा है कि लीडिंग है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लीडिंग। क्यों, इसका भी असर है। जब देखिए लीडिंग करंट होगी तो इसका मतलब है कि हमारा जो सर्किट है उसका जो नेचर होगा वो करंट लीड करने के कारण कैपेसिटिव होगा। तो कैपेसिटिव नेचर होगा तो आगे देखिए क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है ना, फाइंड द सर्किट पैरामीटर। तो सर्किट पैरामीटर का मतलब है कि जो इसका रेजिस्टेंस और रिएक्टेंसेस है उनको कैलकुलेट करना है। तो वहाँ हमें समझ में आ जाएगा कि एक्सएल निकालना कि एक्सी। अभी आगे डिटेल में हम धीरे धीरे उसको भी समझते जाएंगे। देखिए और आगे क्या कह रहे हैं कि 3 फेज 500 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। तो और क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पर, लाइन वोल्टेज की वैल्यू दी गई है 500 वोल्ट, और जो फ्रीक्वेंसी है वो कितना दिया हुआ है, 50 हर्ट्ज। अब कह रहे हैं सर्किट पैरामीटर निकालो। तो सर्किट पैरामीटर निकालना है तो इसका मतलब हुआ कि आप जो है, जो सर्किट पैरामीटर का यहाँ कहने का मतलब है कि जो हम Z निकालते हैं, Z पी एच इज इक्वल टू क्या होता है, R+JX। नॉर्मली ये होता है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, लीडिंग करंट है। तो लीडिंग करंट है तो यहाँ पे प्लस की जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस। तो देखिए मैं यहाँ पे माइनस लिखूंगा, -J कैपेसिटर होगा तो यानी कि XC। तो यहाँ से हमें लीडिंग जो ये शब्द है इससे हमें ये समझ में आएगा यहाँ पे -XC हमको यूज़ करना है, यानी कि R की वैल्यू, XC की वैल्यू और ZPH की वैल्यू, ये तीन चीज़ें हमको निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम लोग 1 बाय 1 यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर ZPH की बात करें तो ZPH इक्वल टू होता है VPH अपॉन IPH। ये कहाँ से मिला है, IPH इक्वल टू होता है VPH अपॉन ZPH, तो वही रिलेशन यूज़ कर लिया है। अब VPH का जो फॉर्मूला है वो हमें डायरेक्टली न्यूमेरिकल में कोई डेटा तो दिया नहीं है, लेकिन लाइन वोल्टेज दिया है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, स्टार कनेक्टेड सिस्टम है तो ये होगा आपका VL अपॉन √3 डिवाइडेड बाई IPH। अब IPH
दिया नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि स्टार कनेक्शन में IPH जो होता है वो किसके बराबर होता है, IL के बराबर होता है। तो इसलिए हम उसको इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, IL। अब हम यहाँ पे ZPH की वैल्यू लिख सकते हैं। तो ZPH इक्वल टू का ZPH बराबर VL बाई √3। तो VL कितना है, 500, लिखेंगे 500 अपॉन √3 डिवाइडेड बाई IL। IL कितना है, 48 एम्पियर। तो ये आ जाएगा 48। इसको सॉल्व करेंगे, हमें ZPH मिल जाएगा। तो वैल्यू मिल जाएगी 6.014 ओम। तो ये हमको क्या मिल गया, ZPH। अब हमको R और XC की वैल्यू भी चाहिए, तो इसको कैसे निकालेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे मैंने रिलेशन लिखा हुआ है, फिर से मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। देखिए क्या होता है, ZPH इक्वल टू R माइनस JXC है। तो इसका अगर आप इम्पिडेंस ट्रायंगल बनाओगे तो ये बनेगा आपका R, यहाँ पर XC, और ये होगा आपका Z, और ये एंगल होगा आपका फाई। तो यहाँ से अगर R की वैल्यू बात करें तो R इज इक्वल टू होगा आपका ZPH cos फाई। ये क्या है, PH है, तो ZPH cos फाई। तो ZPH अगर cos फाई है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वैल्यूज देखो कौन कौन सी चीज़ पता है आपको। तो आप देखोगे ध्यान से, तो ZPH पता है लेकिन फाई अभी नहीं पता है। तो फाई को कैसे निकालेंगे, और फाई को कैसे निकालेंगे, और दूसरा एक XC का ही फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ मैं, फिर फाई निकालूंगा। तो XC क्या होगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट है। तो XC इज इक्वल टू होगा आपका ZPH साइन फाई। तो ये दोनों चीज़ें फाई नहीं है पता, इसलिए हमको समझ में अभी नहीं आ रहा है कि क्या करें। तो अब फाई कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए एक डेटा और दिया हुआ है, ये P। तो P दिया हुआ है, तो P का फॉर्मूला मैं यहाँ किनारे अलग से लिख लेता हूँ। देखिए P इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला √3 VL IL cos फाई। तो यहाँ से cos फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P अपॉन √3 VL IL। वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा, P आपका दिया हुआ है 30,000 अपॉन √3 इंटू VL की वैल्यू आप देखें तो 500 दिया हुआ है। यहाँ क्वेश्चन में कितना है, 500, और IL की वैल्यू कितना है, 48। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 500 इंटू 48। तो इस तरीके से आपको cos फाई निकल आएगा, और cos फाई की वैल्यू से आपको क्या निकल आएगा, फाई निकल आएगा। तो cos फाई तो देखते कितना आता है। तो देखिए cos फाई की वैल्यू हमको लगभग इतनी मिल गई, 0.7216। अब हमें क्या निकालना है, फाई निकालना है। तो फाई अगर हमें निकालना है तो फाई इज इक्वल टू क्या होगा, cos इनवर्स 0.7216। तो यहाँ से हमें फाई की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो देखिए फाई की वैल्यू हमने cos इनवर्स लगा के निकाल लिया। अब फाई आ गया, अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज रख सकते हैं। तो देखिए R की वैल्यू है ZPH cos फाई। तो ZPH की वैल्यू आपने रख दिया 6.014 इंटू cos फाई। तो cos फाई की वैल्यू कितनी है, 43.80। 43.80 आप ये रख दो, या cos फाई निकाल चुके हो चाहे तो ये डायरेक्ट रख दो, तो भी आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए मैंने लिख लिया है, अब तो यही मैं कैलकुलेट करके लिख दे रहा हूँ। तो देखिए वैल्यू मिल गई है 4.34 ओम। तो ये हमें वैल्यू R की मिल गई है। अब XC की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो XC इक्वल टू क्या होगा, 6.014 इंटू साइन ऑफ आपका कितना आ जाएगा, फाई कितना है, 43.80। तो इसको रखोगे सॉल्व करोगे मिल जाएगा, ये मिलेगा 4.249 ओम। तो इस तरीके से XC की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन में इन्होंने सिर्फ कहा कि सर्किट पैरामीटर्स पर फेस निकालो। तो ZPH की वैल्यू हम लोग निकाल ली, R और XC निकाल लिया। हम चाहें तो C की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए C की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C। यहाँ से हमें C की वैल्यू मिल जाएगी। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ओमेगा इंटू XC। अब आप ध्यान दीजिए फॉर्मूला क्या होता है ओमेगा का, 2 पाई f इंटू ये आ जाएगा XC। अब देखिए तो XC हमने निकाल लिया है। f की वैल्यू आप क्वेश्चन में आप देखोगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 50 हर्ट्ज। तो हम वो फॉर्मूला यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें देखिए क्या मिल जाएगा, C इज इक्वल टू 1 अपॉन
2 पाई इंटू 50 इंटू एक्सी, एक्सी की वैल्यू कितनी है 4.249, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमको रिजल्ट मिल जाएगा सी का। तो देखिए हमें वैल्यू मिल गई है 7.49 इंटू 10⁻⁻⁴ फैरेड। तो ये हमने सी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया। तो जो भी न्यूमेरिकल में पूछा गया था हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली। अब देख रहे हैं एकदम बिल्कुल फार्मूला बेस्ड है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 2-3 बार, फॉर्मूले थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, लिखेंगे, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी और आपको 10 में 10 मार्क्स ज़रूर मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।